जेम्स। सो आज हम लोग एक स्टोरी देखेंगे। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि लाइफ की ओरिजिन कैसी हुई। काफ़ी थ्योरीज़ हैं, काफ़ी हाइपोथेसिस हैं जो आपको ये बताती हैं कि लाइफ की ओरिजिन अर्थ में कैसे हुई। यू नो दैट कि अर्थ पहले एक फायर बॉल था, यानी एक आग का गोला था। धीरे धीरे अर्थ ठंडा हुआ। अर्थ ठंडा होने के बाद जो वाटर था, जो वेपर, जो मॉइस्चर था, वो वेपर बन के क्लाउड बना और क्लाउड के बाद प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेन हुई और रेन के बाद क्या हुआ, अर्थ में ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे जो लाइफ की ओरिजिन की बात होती है तो लाइफ की ओरिजिन ये माना जाता है कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई वो सेल से हुई। और सेल के लिए जो सबसे फर्स्ट थ्योरी आई, यानी सेल के लिए जो थ्योरी आई, दैट इज द सेल थ्योरी which states that the every cell originates from pre-existing cell. It means omnicellula e celluli, यानी हर एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। बट यहाँ पे सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वो प्रीवियस सेल जो सबसे पहली सेल थी वो कहाँ से आई, और यहीं से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। और धीरे धीरे ये जो टॉपिक है ना काफ़ी क्रिटिकल होता गया कि आखिर लाइफ की ओरिजिन हुई कैसे। अगर लाइफ की ओरिजिन सेल से हुई है तो वो सेल फिर कहाँ से आई। तो इसी को सबसे पहले प्रूफ किया ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी ने। ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी ने ये प्रूफ किया कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई, यानी लाइफ अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक सेल है तो सेल से लाइफ तक जो एक आप कह सकते हैं एक जो एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे सेल से ह्यूमंस बने, पहले टिश्यू बना, टिश्यू से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ये जो एवोल्यूशंस हुए ये कैसे हुए, ठीक है, ये तो हम बाद में समझेंगे। अभी तो पहला सवाल ये है कि आखिर अगर लाइफ की ओरिजिन सेल से हुई तो वो सेल कहाँ से आई। तो सबसे फर्स्ट जो सबसे एथेंटिक कॉन्सेप्ट था, जो सबसे एथेंटिक थ्योरी थी, वो ओपेरिन हाल्डेन के थ्रू आई। और ओपेरिन हाल्डेन ने केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ या केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को क्या किया, सपोर्ट किया। इनका कहना ये था कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई वो एक सिंगल मॉलिक्यूल से हुई। आप कह सकते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल से हुई, जिसको हमने प्रोबायोंट बोला, ठीक है। अब ये प्रोबायोंट क्या था, ये केमिकली फॉर्म एक मॉलिक्यूल था और इसी मॉलिक्यूल से आगे चल के सेल का फॉर्मेशन हुआ और सेल से क्या हुआ, पूरे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो प्रोबायोंट था इसका फॉर्मेशन एक्चुअली उस टाइम के एटमॉस्फेरिक, या आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था उसके कारण हुआ। क्यों, कैसे? उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था, यू नो दैट कि उस टाइम पे थंडरिंग और लाइटनिंग कंटिन्यूअस चल रही थी, ठीक है। जो टेम्परेचर था वो मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस था और वाटर बॉडीज यानी ओशंस का फॉर्मेशन हो चुका था। और यहीं पे कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके एक अदर मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं एक स्पेशल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हमने नाम दिया क्या, क्वाइसरवेट। और ये सारा जो फिनोमिना हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है। और इसी वजह से शायद ये कहा जाता है कि द वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, क्योंकि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो कहाँ पे हुई, जल में हुई। अगर वाटर नहीं होता तो शायद हम लाइफ के कॉन्सेप्ट को नहीं वो कर सकते थे, यानी लाइफ की ओरिजिन नहीं हो सकती थी। यहां पे देखिए बेसिकली क्या हुआ, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, गैदर्ड हुए, आपस में मिले और एक स्पेशल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, जिसे हम क्या बोले, क्वाइसरवेट बोले। क्वाइसरवेट क्या हुए, आपस में मिले और चारों तरफ क्या हुआ, एक आप कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स थे। और इन्हीं स्पेशल मॉलिक्यूल से आगे चल के क्या हुआ, लाइफ की ओरिजिन हुई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि बेसिकली जो लाइफ की ओरिजिन हुई वो कहाँ से हुई, क्वाइसरवेट से हुई। और क्वाइसरवेट केमिकली क्या है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया मिलर ने, ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया मिलर ने, जिसे कहा गया मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर ने बेसिकली क्या किया, लैब में ही उस टाइम के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टेबल किया 800 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स थे, मीथेन है ना, NH3, वाटर, हाइड्रोजन, उस टाइम का जो टेम्परेचर था मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, इस सब को इन्होंने क्या किया, लैब में स्टेबल किया, लैब में एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्टेबल किया और इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। यानी ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी को इन्होंने क्या किया, प्रूफ कर दिया। किसने, मिलर ने।
और यहीं से जो लाइफ के ओरिजिन की जो स्टोरी थी वो यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन मिला उसे, और ये पता चला कि बेसिकली लाइफ की जो ओरिजिन हुई वो किसके थ्रू हुई, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि द लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल से ही क्या हुआ, लाइफ की ओरिजिन हुई। बट वो कैसी सिंथेसिस थी, लाइफ की ओरिजिन जो हुई वो कैसी हुई, केमिकली ओरिजिन, ठीक है, या आप कह सकते हैं केमिकल सिंथेसिस के थ्रू क्या हुई, लाइफ की ओरिजिन हुई। तो ये कॉन्सेप्ट था, काफ़ी डाउट होता है इसमें, इसलिए मैंने एक स्टोरी टाइप में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।